और आज के एपिसोड में हमारे साथ है इंडिया की फेवरेट पर्सनल फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर रचना. हाउ आर यू रचना? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. I'm doing good. How are you, Ankur? And thanks a lot for having me on your show. थैंक यू. आपके साथ बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है. आई वाज टेलिंग यू राइट बिफोर वी स्टार्टेड कि इतने लंबे ड्यूरेशन तक इतनी कंसिस्टेंटली इतना हाई क्वालिटी कंटेंट बना पाना तभी पॉसिबल है व्हेन यू जेन्युइनली एंजॉय व्हाट यू डू. एंड आपके वीडियोस देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपको बहुत मजे आते हैं सब करने. या आई मीन शुरुआती के जो 30 सेकंड्स रहते हैं जिसको हम प्री बम्पर बोलते हैं कि द फनी पार्ट, राइट? तो मेरा बाकी वीडियो शूट अगर 2 घंटे में हो जाता है तो मेरा ये प्री बम्पर ही 1.5-2 घंटे लेता है. दैट इज अ नॉनसेंस इक्वेशन टू वर्क ऑन. बट जो फाइनल 30 सेकंड्स जब मैं स्क्रीन पे देखती हूँ तो वैसे लगता है यार इट वाज वर्थ इन्वेस्टिंग 2 आवर्स इन द शूट. इसको स्क्रिप्ट कौन करता है? आप करते हैं क्या कि आपकी टीम करती है? 80% ऑफ द टाइम इट्स मी, बट कभी इवन आई हिट अ रोड ब्लॉक कि यार अभी क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो माय टीम आल्सो हेल्प्स मी आउट. एंड मेरी टीम में से अभी 2-3 लोग ऐसे हु हैव बीन विद मी फॉर मोर देन 2 इयर्स नाउ, सो दे आल्सो नो माय थॉट प्रोसेस कि मैं किस तरीके से टाइम पास करती हूँ इन शॉर्ट. तो वो अभी उनसे भी थोड़े ज्यादा इनपुट्स आ रहे हैं इन द लास्ट फ्यू सेकंड्स. That's brilliant. Now, because it's almost like creating a short film. आप बकायदा like पूरा setup and emotions, characters सब कुछ करते हैं. तो it's amazing. I wanted to start Rachna with this question जो मैं अपने guest से अक्सर पूछता हूँ कि when you were growing up, take us to that time, especially when it came to money. तो क्या आप बहुत पैसे में ग्रो करी या बहुत मुश्किलात में ग्रो करी? हाउ वाज इट ग्रोइंग अप एंड हाउ डिड इट शेप अप योर रिलेशनशिप विद मनी अर्ली ऑन? So I come from a middle class family background, so I mean not stinking rich, nowhere even close to that, right? So normal घर है, ऐसे कोई बहुत भी गरीब नहीं थी ये भी बोल सकती हूँ मैं, ना बहुत अमीर थी. बट आई थिंक इट वॉज फन. आई मीन मुझे याद है जो एक मेरा पैसे के साथ सबसे पहला रिश्ता हुआ था, दैट वाज व्हेन आई गेस आई वाज इन स्टैंडर्ड 4 और 5 मे बी. दैट वाज द टाइम व्हेन माय मॉम स्टार्टेड गिविंग मी पॉकेट मनी. सो मेरे बड़े भैया है, वी आर ऑलमोस्ट 4.5 years अपार्ट, तो उसको भी पॉकेट मनी मिलती थी, मुझे भी मिलती थी. एंड मॉम यूज्ड टू गिव अस व्हाट सम 10 रुपीज पॉकेट मनी एट दैट टाइम. एंड तब वो हम दोनों के बीच में कंपटीशन लगाती थी कि कौन ढंग से उसको नोट डाउन कर रहा है कि कहाँ पे खर्चा हुआ, क्या हुआ. सो वी वर टोल्ड टू डू दैट. अगर हम मंथ एंड में मम्मी को बुक्स नहीं दिखाते थे कि कहाँ पे खर्चा हुआ, क्या हुआ, तो हमको नेक्स्ट मंथ का पॉकेट मनी नहीं मिलता था. सो वी यूज्ड टू राइट दैट डाउन एंड फिर मॉम यूज्ड टू टेल अस दैट जो ज्यादा सेव करेगा उसको कुछ 1-2 या 5 रुपए व्हाटएवर, आई डोंट रिमेंबर दैट, वो एक्स्ट्रा मिलता था. सो तब इसका ज्यादा रेलेवेंस टू बी ऑनेस्ट नहीं समझ में आया. बट टुडे व्हेन आई लुक बैक टू दिस, आई थिंक दैट वाज व्हेन आई got to learn what is budgeting, what is tracking your expenses, what does saving more mean. So I think ये बहुत जल्दी, so not consciously but subconsciously शायद ये सीख रही थी मैं through the learnings that my mom used to give me. Plus I remember कि जब मैं कहीं around 7th या 8th grade में थी, तब my mom used to take me to the bank every time. So पेन स्लिप भरना है, विड्रॉल स्लिप भरना है. I was pretty much acquainted with that. In fact, बैंक में और कोई जो सीनियर सिटीजन आते थे या फिर कोई और जो आता था, those who were not so familiar, तो मैं बोलती थी लाओ मैं भर के देती हूँ. तो बहुत अच्छा लगता था ऐसे, यार मैं कर पा रही हूँ, उनको नहीं आ रहा है, फिर भी मुझे आ रहा है. तो ये करती थी बैंक्स में जाके. So I remember I did have FDs right from grade 6-7 whatever. तब से जब मॉम बैंक में, भले ही बहुत छोटी अमाउंट का हो, बट मैम मेरी मॉम बोलती थी चलो जाएंगे हम पैसे जमा करेंगे बैंक में, वहां पे एफडी बनाएंगे, तेरे नाम की एफडी नहीं. सो वो एक फैसिनेशन शुरुआत से, यार मेरी नाम का इन्वेस्टमेंट, दैट आई गॉट फ्रॉम प्रिटी बिगनिंग. एंड आई रिमेम्बर कि जब मैंने 10th ग्रेड में, ऑफ कोर्स यू नो 10th में थोड़े ढंग के मार्क्स आते हैं तो भी रिलेटिव्स है, मॉम डैड है, सब कुछ ना कुछ तो प्राइजेस देते हैं. एंड एट दैट टाइम मैंने मॉम को बोला था यार मॉम एफडी करेंगे क्या हमेशा की तरह. तो मॉम बोली थी नहीं हम एफडी नहीं करेंगे, इस बार हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे. सो व्हेन आई जस्ट वेंट इनटू ग्रेड 11, तब आई रिमेम्बर मैंने 1 तोला 10 ग्राम सोना लाया था. एंड एट दैट टाइम इट वाज समवेयर अराउंड 8,000 रुपीज. राइट. आज एवरीवन नोस टुडे इट इज अराउंड 50,000. तो जो हम हमेशा यूट्यूब वीडियोस में बोलते हैं स्टार्टिंग अर्ली, तो ये आई थिंक ये बेनिफिट मैंने खुद ने जिया है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक आई कैन टेल इट विद मोर कन्विक्शन दैट यस स्टार्टिंग अर्ली डज बेनिफिट अ लॉट. That is so incredible. Basically आपका CA फाउंडेशन आपकी मॉम ने आपको करवाया? नहीं, CA फाउंडेशन किसी और ने करवाया एक्चुअली.
उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे. But this is so amazing. That is so amazing. And I'm curious to know, जब आपकी मॉम आप वीडियोस देखती हैं, what is her reaction? आई थिंक मेरे चैनल से ज्यादा, मतलब मैं जितना मेरे चैनल को फॉलो करती हूँ उससे 2x या 3x मेरी मॉम फॉलो करती है. एंड मतलब वो कई बार बताती है, रचना थंबनेल पे 1 मिलियन प्लस अपडेट नहीं हुआ है. Wow. ओके, आई मिस्ड इट. And the other day, I was at my mom's place. One of her friends had come up for lunch, and her friend was saying that Rachna, wo index fund kya rehta hai? Can you please tell me? And I just looked at my mom, and my mom was like, "Let me explain." So mom told her what is an index fund. And by the way, my mom is, and I mean, by education qualification, she's MA with English. So zero connection with commerce finance. Wow. Nothing. But it's just after watching my videos, she is super pro now. She knows everything now. That is so amazing. That is so amazing. Are you planning to bring her into one of your videos anytime soon? She has come on one of the shorts on my Marathi channel. Not on English. Yeah. Oh, lovely, lovely. So, and the amount that you began investing, उसको आप हमेशा पार्क करके ही रहे या आपने कभी उसको निकाल कर फिर किसी चीज पे खर्च भी किया? एंड लाइक व्हाट डू यू रिमेंबर एज योर वन बिग परचेज जिसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ा, शायद मम्मी पापा से इजाजत लेनी पड़ी कि करूं नहीं करूं? The first purchase I remember, the biggest I had got was after I cleared CA intermediate, and that was 3,000 rupees something plus, and that was a dummy of BlackBerry. Oh. Because I would have never afforded a BlackBerry. So I don't remember what the name of that company was. So आजकल के कैसे Oppo वगैरह आते हैं ना, तो वैसे टाइप का कुछ तो था, same BlackBerry lookalike, maybe a Chinese company only. But तब ऐसे यार 3,000 रुपए का फोन was like out of the world. तो ऐसे मैंने, that was the first purchase जिसके लिए parents की permission मांगी थी. Oh, that's incredible, wonderful. And आपके सीए पे आते हैं, सो आई नो दैट स्टोरी एंड आई रिमेम्बर इट कि आपको म्यूजिक का बहुत शौक है, एंड आप अभी भी अपने स्किट्स में जो प्री बम्पर होता है काफी बार अपना म्यूजिक दिखाते हैं, बट आई वुड लव फॉर द ऑडियंस टू नो इट अगेन, तो प्लीज यो कहानी फिर से दोहराएंगी? श्योर. सो लाइक अंकुर सेड राइट नाउ, मेरा तो पूरा प्लान था कि म्यूजिक में करियर बनाने का है. माय डैड आल्सो वांटेड मी टू बी अ सिंगर इन फैक्ट, एंड इट वाज नॉट लाइक सीए का कुछ पता ही नहीं था, ऐसे भी नहीं है. So my brother is a CA, my sister-in-law is also a CA. So घर पे वैसे है background. My dad is from a finance background. So 12th standard होने के बाद I was in two minds कि music करना है या CA करना है. So 11th standard में I had met this boy जो मेरा husband है. So 11th standard and 12th standard, you know, ऐसे थोड़ा सा कॉलेज में क्या ही पता होता है, is what अभी today when I look back I'm like क्या बच्चे थे यार हम, मतलब क्या ही बेसिस पे हम बोलते थे we are in a relation. I mean, I'm not joking, हम दोनों ही सिर्फ डेट पे गए हैं. ये पूरा 11th 12th स्टैंडर्ड में हुआ ही नहीं था, एंड फिर भी we were telling that we two are in a relationship. मतलब हम ग्रुप में मिलते थे एंड हम बोलते थे you know we are in a relationship. तो इतने पागल थे हम दोनों. But then you know after 12th standard he said that यार अगर तू म्यूजिक परसू करेगी, तू फुल टाइम म्यूजिक परसू कर रही है, मैं फुल टाइम सीए परसू कर रहा हूँ, तो कैसे मिलेंगे? एंड यू नो सीए इज प्रीटी हेक्टिक, तो मिलना नहीं होगा, फिर मजा नहीं आएगा. तो एक काम करेंगे, तू भी सीए के लिए एटलीस्ट एडमिशन तो ले ले, 1 साल आगे की बात देखी जाएगी. इसलिए ठीक है, सेंस बनता है. प्लस माय पेरेंट्स वुड आल्सो नॉट माइंड बिकॉज भैया भी तो सीए है, तो ऐसे नहीं है कि बैकग्राउंड ही नहीं है. सो व्हेन आई टोल्ड दिस टू माय पेरेंट्स, माय डैड वाज लाइक कि अचानक से कहां तेरे दिमाग में आया? मैंने कहा यार मेरे सभी फ्रेंड्स कर रहे हैं ना, तो इसलिए मुझे लगा करना चाहिए. एंड फॉर अ फैक्ट मेरे कॉलेज के ग्रुप में 12 बंदे थे, हम बंदे बंदियां मिलके 12 लोग थे, उसमें से 9 लोगों ने सीए ऑप्ट किया था. एंड टुडे ऑल 9 आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. हाँ, तो मैंने बोला देखो ये कर रहा है, ये कर रही है, ये सब करे, तो आई फील लेफ्ट आउट ना, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ जाना है, इसीलिए मैं कर रही है घर पे. तब बताया हुआ था, आज उनको पता है क्या सीखना है. So that is how I started with my CA journey. But you know, I think best teaching क्या होती है, ये मैंने CA के टाइम पे महसूस किया. I mean, I think we get, at least in cities like Pune, Delhi, Bangalore, to a lot of extent, कई सारे सिटीज ऐसे, अभी आज के टाइम पे तो और भी ज्यादा सिटीज में आई एम श्योर बहुत अच्छे टीचर्स रहेंगे. बट एट दैट व्हेन आई वाज डूइंग सीए, मेनली पुणे एंड दिल्ली, ये 2 ऐसे एरियाज, 2 सिटीज थे जहाँ पे टीचिंग मतलब बेस्ट क्वालिटी मिल जाती. सो
ये टीचर्स ऐसे थे कि जिन्होंने हमको वो सब्जेक्ट्स के मतलब हम प्यार हो गया उन सब्जेक्ट्स से, तो फिर वो एक बार ही मजा आने लगता है ना, इफ यू स्टार्ट लविंग व्हाट वी डू। सो आज जैसे हमने स्टार्ट जहां से करा, आज कंटेंट क्रिएशन में मजा आता है तो हम वो आराम से कर लेते हैं, वैसे ही स्टडीज में मजा आने लगा कि यार ये नई बात सीखने को मिल रही है, अच्छा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। सो वी I mean, I started to love all these things, and maybe that was the reason why I did not mind studying for long hours. In fact, CA final के time पे तो I remember last 1 month, so I was studying for on an average 16 hours in a day. Wow. कमर और पीठ पूरी ऐसे दुखती थी, लेकिन फिर 2 मिनट ब्रेक लेने का, फिर वापस आके बैठ जाने का, एंड 16 hours was the average study time. तो ये सब तभी कर सकते हैं जब आपको मतलब you are mad about doing something, and that is how CA की journey. You come across as a very very committed person, yeah, very sincere person. Again, शुरू से ही ऐसा था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। See, I know who I am. I know that I am not a brilliant person. मराठी में You're also humble मतलब। नहीं I'm telling you, it's genuine. I mean, मराठी में इसको हम एक पाठी बोलते हैं। एक पाठी मतलब क्या, जो एक बार ही पढ़ लेता है ना उसके दिमाग में बैठ जाता है। So is that scholar kind of a person. So I am nowhere close to that. I knew who I am. So इसीलिए मुझे पता था कि अगर CA जैसे एग्जाम क्रैक करनी है मुझे, तो there's only one way, and that is hard work. So that was maybe one of the reason why I knew what I wanted, number one, and number two, because I was in a relationship with Akshay. मुझे से हमेशा लगता था कि अगर गलती से भी फेल हो गई तो सब लोग एक ही चीज के ऊपर पॉइंट आउट करेंगे कि देखो पढ़ाई छोड़ के ये सब धंधे करती थी, इसके लिए ये फेल हो गई। वो मेरे 12-14 घंटे 16 घंटे की पढ़ाई पूरा नजरअंदाज करके दे जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। सो आई थिंक दैट वाज वन मोर रीजन व्हाई आई वाज सो मच कमिटेड। यार नहीं, पढ़ाई को कुछ सेकंड थॉट्स नहीं है। सो इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि ये सब करते करते भी जब मैं म्यूजिक के शोज भी करती थी, बाय द वे सीए फाइनल के भी स्टडी लीव में कुछ नहीं किया, बट व्हाइल आई वाज लर्निंग सीए फाइनल तब म्यूजिक शोज करती थी। एंड तब मैं ऐसे करती थी कि 2 सॉन्ग्स के बीच में जो टाइम रहता है, कि मान के चलिए मेरा शो में फर्स्ट सॉन्ग है एंड 6th सॉन्ग है मान के चलिए, तो रिहर्सल्स के टाइम पे मेरी पूरी बैग मेरे साथ रहती थी, मैं होमवर्क्स लेके जाती थी वहां पे, एंड फिर 1st and 6th के रिहर्सल्स में फिर मैं बैठ के वहां पे कॉस्टिंग के सम सॉल्व कर रही हूँ, अकाउंट्स के सॉल्व कर रही हूँ। My God. तब बोलते थे पागल है क्या लड़की, क्या कर रही है, बट मैं बोलती थी यार कल सुबह 6 बजे क्लास है, अपनी पूरी प्रैक्टिस चलती है रात को 12-12 1-1 तक, तब मैं कब करूँ होमवर्क। तो आई थिंक कमिटमेंट वाइज आई मीन है मेरा उतना। That is an unbelievable dedication, unbelievable, and it shows. It genuinely shows कि वो hard work जो बहुत naturally आपके लिए आता है, and it's obvious as you're narrating this story कि this is the way that you've shaped yourself up. तो ये आपकी strength है, and why would you not bank on your strength like that? It's beautiful. I'm curious to know, जब आप CA कर रही थी, या शायद आप जब CA बन भी गई, did you realize something about yourself जो आप पहले नहीं जानती थी अपने बारे में? सीए बनने के बाद? हाँ, या सीए की पढ़ाई के दौरान? Like, did it change you in some meaningful way, which was either surprising or? I think ऐसे totally कुछ change नहीं हुआ is what I feel. But I think during that time span of becoming a chartered accountant and post becoming a chartered accountant, I think one area where I was having zero exposure, I got a very nice exposure while I was doing CA, and that was about stock markets. So when I cleared CA intermediate, that was the time we started getting stipend. So वो आता था 1000-2000 रुपए whatever. बट फिर भी अपनी कमाई है तो हम कर सकते हैं जो कुछ भी करना उस पैसे के साथ, वो एक फीलिंग आती थी। एंड तब कैसे मॉम डैड बाकी खर्चा उठा लेते थे, पॉकेट मनी से वो हो जाता था, मतलब घर से भी पॉकेट मनी आती थी, तो पेट्रोल है, आउटिंग है, सब वो हो जाता था उसमें से। बट ये जो 1000 रुपए मिलता था, वी यूज्ड टू चॉक आउट कि इसमें से इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे। एंड फिर तब नॉलेज तो टू बी ऑनेस्ट थी नहीं, तो जो सभी लोग जो गलतियां करते हैं कि 10 रुपए के अंदर का स्टॉक, 15 रुपए के अंदर का स्टॉक, वो कितने लेके आ सकते थे, ऐसे पूरा कचरा भर दिया था शुरुआती में। तो मतलब आई हैड टू एक्चुअली डू अ स्वच्छ पोर्टफोलियो अभियान ऑफ माय पोर्टफोलियो सो दैट आई गेट रिड ऑफ ऑल द नॉनसेंस स्टॉक्स फ्रॉम माय पोर्टफोलियो। सो आई थिंक ये एक एरिया ऐसा था, बिफोर डूइंग सीए जीरो एक्सपोजर, ड्यूरिंग डूइंग सीए आई गॉट एन एक्सपोजर, आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, I came to know lot of things practically,
सो 2008 का भी जो क्राइसिस था वो मैंने स्क्रीन पे देखा है. मैं एक ब्रोकर के यहाँ पे जाके बैठती थी. सो मैंने देखा है ब्रोकर के स्क्रीन पे कैसे वो रेड रेड ग्रीन होता है. इलेक्शंस देखे हैं 2009. तब जस्ट सीए हो गई थी मैं, जो जब सर्किट लगा था मार्केट्स को. तो व्हाट इज अ सर्किट ब्रेकर, व्हाट इज सर्किट फिल्टर, तब पहले पता नहीं था. बट जब मैंने एक्चुअली, तो मेरा ना स्टॉक मार्केट का सीखना प्रैक्टिकल ज्यादा हुआ रादर देन थ्योरेटिकल. So I think that was one area that shaped me as a better person, I think, over the period of years. Wonderful, fantastic. And how do you think music has helped you in everything that you've done? Like music से आपको क्या मिला? It has helped me immensely, is what I believe. अच्छा. सबसे पहली बात ये थी कि जब मैंने टीचिंग एज अ करियर स्टार्ट किया था, तब जनरली ऐसे रहता था कि सीए के जो टीचर्स होते हैं ना, वो जनरली मेरिट रैंकर्स होते हैं. ऑल ओवर इंडिया रैंक आए हुए टीचर्स सबसे ज्यादा होते थे. मैं फर्स्ट अटेम्प्ट हुई हूँ, बट मैं कभी भी रैंकर नहीं थी. ओके, सो आई हैड दिस ड्रीम ऑफ टीचिंग सीए, बट फिर हमेशा ऐसे लगता था यार रैंकर नहीं हो तो कौन मुझे अलाउ करेगा पढ़ाने के लिए. तो मैंने अप्रोच्ड वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स हु वाज द ओनर ऑफ द एकेडमी. मैंने बोला कि सर मुझे पढ़ाना तो है, बट रैंकर नहीं हूँ, तो आप मुझे एक चांस दे सकते हो क्या? तो सेड यस, कल आ जाओ टेस्ट देने के लिए. तो मैं भी पागल थी कि यार इतने जल्दी कैसे मान गए ये. तो मैंने उनको पूछा भी कि सर इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट थी, तो आई हैड दैट मच रैपो विद हिम. मैंने कहा सर आपने इतने जल्दी हाँ कैसे बोल दिया? तो उन्हें टीचिंग करने के लिए दो चीजें चाहिए. एक चाहिए आपको नॉलेज, तो तू अगर फर्स्ट अटेम्प्ट हुई है तो आई बिलीव तुम्हारे पास उतना रिक्विजिट नॉलेज है. सेकेंड थिंग इज स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद बहुत जानते हैं, लेकिन सामने जब, एंड सीए में कैसे ना 200 बच्चे आगे बैठना क्लास में, 300 बच्चों की, दैट इज अगेन नॉर्मल. तो अगर 200 बच्चे सामने हैं तो वो डर जाते हैं बहुत लोग इन सबके सामने बोलना. तो इज बिकॉज यू आर अ सिंगर, आई यूज्ड टू परफॉर्म अ लॉट ड्यूरिंग माय सीए डेज एज वेल. सो वो बोले मैंने तुमको स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा है, तो हाउ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, दैट आई ऑलरेडी नो. तो नॉलेज भी है, डर भी नहीं है, तो वो आ जाएगी. सो आई थिंक ये एक एडवांटेज जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिंगिंग की वजह से आ सकता है. सिंगिंग ने ये भी सिखाया कि आई रिमेम्बर मैंने कोल्हापुर में एक शो किया था, एंड जिसमें आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट ग्राउंड जहाँ पे हमारा शो था. 10,000 लोग थे उस इवेंट में. ओपन ग्राउंड था, ओपन ग्राउंड, एंड 10,000 पीपल, खासबाग मैदान या ऐसे कुछ तो नाम था उसका. एंड आई हैड टू सिंग रिंग रिंग रिंगा फ्रॉम स्लमडॉग मिलियनेयर. तो उसमें इफ यू हैव हर्ड द सॉन्ग, इट्स मतलब ऐसे सज्जन कैटेगरी का बिल्कुल नहीं है. एंड उसमें इलारन वाला पार्ट आई वाज सपोज्ड टू सिंग, so which had the worst ever lyrics, right? So तब मैं शुरुआती में इतना डरती थी यार ये कैसे गाऊं मैं, क्या करूं. तो तब मेरा जो मेंटर था सिंगिंग फील्ड में, who used to conduct these shows, he said Rachna, when you are singing a song, that doesn't define your personality. Rachna as a person is different. Rachna as a professional singer is a different person. So don't even get that in your mind कि यार तू ऐसे वाले गाने गा रही है तो तुझे उस तरीके से टैग किया जाएगा. You are a performer, and a performer has to perform as per the requirements of the role. So again, आज जो मैं प्री बम्पर्स करती हूँ, तो वो मैडनेस कहाँ से आता है शायद प्री बम्पर्स में, बिकॉज आई नो दैट रचना एज अ पर्सन विल बी डिफरेंट, बट ये रोल का डिमांड है तो मैं वो करूंगी. तो वो शर्म जो एक छोटी सी होती है कभी कभी थोड़ा सा, क्योंकि सीए है, अभी रिनाउंड नहीं बोलना चाहिए, बट एक वन ऑफ द रिनाउंड यूट्यूबर्स व्हाटएवर ला, तो एक ऐसा डर लग सकता है कि यार नहीं यार मेरी एक इमेज बन गई है, अब मैं ये कैसे करूं वैसे. तो ये सब मेरा म्यूजिक की वजह से शायद मुझे आता है कि how can you present yourself in front of the crowds. I think that is a totally different personality. And last best thing that I have with music is peace of mind. I mean, जब भी मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ तो म्यूजिक इज, आई मीन देयर इज नथिंग बियॉन्ड म्यूजिक दैट कैन काम मी डाउन. तो मैं सिर्फ मेरी कार लेती हूँ एंड कार पे अच्छे मेरे फेवरेट सॉन्ग्स लगाती हूँ, एंड एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से 30 के स्पीड से मैं जाती हूँ एकदम आराम से गाड़ी से. आई जस्ट एंजॉय दैट राइड, आई कम बैक एंड एकदम back on track. मजा आ जाता है. That is beautiful. So it's basically meditation for you. एक तरीके का ध्यान है आपके लिए. Absolutely. It's awesome. Do you have a favorite song that you always go back to? लग जा गले. That is such an incredible one. Beautiful. And जब आप गाड़ी चलाती हैं तो are you also one of those जो बिल्कुल
बिना लोगों की फिक्र किए हुए हाँ। अपनी धुन में गा रही है गाने के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं मतलब ऐसे गाते गाते ऐसे हाथ हाथ वाथ ऐसे ऐसे हो जाते हैं फिर में कभी कभी। तो एक बार ऐसे भी हुआ था, मैं फुल ऐसे ऐसे फुल मेरे मूड में थी और मैं गाड़ी चला रही थी, सिग्नल पे रुक गई तो समवन नॉक्ड एट माय शील्ड, विंडो शील्ड। मैंने कांच नीचे किया तो इसने, हाय रचना मैम आप गाना गा रहे हो क्या? So, मैं कभी पूछने ही वाला था क्योंकि यू आर नाउ अ पब्लिक फिगर, तो लाइक कभी ऐसा हुआ है कि गा रहे हैं और ऐसे भी पकड़ी गई हूँ। इट्स ऑसम। और पुणे पुणे छोटा शहर भी है, तो लाइक आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको सड़कों पे आप पहचानते होंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड ऑन द अदर साइड, क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं, नेचुरली आप सबके लिए नहीं क्रिएट कर रही हैं, देयर ऑलवेज बी पीपल हु विल बी लाइक ये क्या है, सही नहीं है, सो ऑन। हाउ डू यू डील विद द hatred, negative comments, trolling that you may be encountering? अभी मैं थोड़ा सा ना ज्यादा बेशरम होते जा रही हूँ। Is what I feel. I want to know this. Please बताइए क्या See, करती हैं आप? you also understand and even I understand that there are some videos that we do as paid promotions, right? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब तक हम डिस्क्लोजर दे रहे हैं तब तक कुछ गलती नहीं है उसमें। हम वो इंक्लूड्स पेड प्रमोशन वाला इज्जत से टिक करते हैं। एंड आई थिंक आप भी काफी पहले से करते रहोगे, मैंने भी काफी पहले से किया है। इवन तो आज की गाइडलाइंस जब पता भी नहीं था लोगों को तब से करते हैं, उससे भी पहले, करेक्ट, राइट? सो वी नो कि अगर हमको एक और मतलब सबको एडिटिंग तो टॉप क्लास चाहिए, सबको रिसर्च तो एकदम जबरदस्त चाहिए, लेकिन पेड प्रमोशन किया तो गाली पड़ती है। सो मैं कोई पेड प्रमोशंस ऐसे लेती हूँ कि मुझे पता है कि गाली पड़ने वाली है इसके लिए, फिर मैं ब्रांड को बोलती हूँ कि मतलब ठीक है व्हाटएवर, व्हेनेवर आई साइन ऑफ विद द ब्रांड कि चलो ठीक है मैं ये वीडियो करूंगी, तभी मैंने मन में सोच के रखा होता है कि ये वीडियो के कमेंट्स मुझे नहीं देखने, क्योंकि मुझे पता है गाली पड़ने वाली है। बट अगेन वी नो कि अगर अभी फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास 4 सीएज है, एक सीएफए है मेरी टीम में हु डू द स्टॉक रिसर्च। अभी मैंने अगर मुझे उनको सैलरी देनी है तो आई नीड सम एडिशनल रेवेन्यू, राइट? सो वी अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स, इफ वी वांट टू सस्टेन दैट एज अ गुड मॉडल then that needs to be done. So मुझे पता है कहाँ पे मैं कमेंट्स देखने वाली हूँ, कहाँ पे नहीं देखने वाली हूँ। एंड फिर भी फाइनली इंसान है तो कभी कभी ऐसे गलती से यार क्या पड़ा, अरे 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 एज एक्सपेक्टेड मैं गालियां पड़ रही, छोड़ो छोड़ो करके आई मीन एक का दूसरा देख लेती हूँ, बट अदरवाइज मैं देखती नहीं, मैंने बंद कर। तो दैट्स हाउ आई मीन इग्नोर। ignoring is usually the best way to do it, क्योंकि कितना आप किसको क्या ही साइलेंस करेंगे। तो शुरुआत से ही अगर हम ये नहीं करते ना फॉलो, तो वी विल नेवर गो अहेड। सो फॉर एग्जांपल मेरी एकदम शुरुआती के वीडियोस में एक कमेंट ऐसा आया था, माय मेडन सरनेम इज फड़के, ठीक है, फड़के रानडे, राइट? सो फड़के का मराठी में फडका इज अ क्लॉथ, ओके? तो एक कमेंट मुझे ऐसे आया था की फडके तू फडका घेऊन घर स्वच्छ करत बस, तुला काही मार्केट वगैरह कळायचं नाही। तो इसका मीनिंग ऐसा है कि तू फड़का लेके झाड़ू पोछा करते बैठ घर पे, तुझसे कुछ स्टॉक वॉक का कुछ नहीं जमने वाला है। आई एक्चुअली हैड गॉटन सो इरिटेटेड विद दैट कमेंट कि यार इस बंदे को क्या ही पता है, हाउ कैन दैट पर्सन जज मी बेस्ड ऑन आई मीन व्हाटएवर ही हैज सीन ऑन माय चैनल। बट देन अगर मैं वहां से एंड मैंने कई सारे फीमेल क्रिएटर्स से बातें की है जो इससे बहुत डिसअपॉइंट होती है, शायद घर वाले भी उनको बोलते हैं यार तेरी इमेज कैसे हो रही है सोसाइटी में, फिर उनके घर वालों का कभी प्रेशर आ जाता है कि ये तू कंटेंट क्रिएशन बंद कर, ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं लेटेस्ट से। तो तभी मैंने डिसाइड किया था हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे, अपने को अपने अपने स्टाइल में जाना है, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। सो आई हैव सेट अ लाइक्स टू डिसलाइक रेशियो, उसके नीचे अगर आ रहा है तो आई गेट बॉदर्ड, अदरवाइज फॉरगेट इट। I love that. I love that. That's really very practical, I must say. How does your day look like? Kaisa, because you're a mother, you're a wife, you're a content creator. I'm sure आप हजार और चीजें भी करती हैं. How do you manage your day? तो टिपिकली सुबह 5:30 से अलार्म बजना चालू हो जाता है, बट अलार्म बजना but I get up around 6 o'clock I get up. सुबह roughly 6:15 to 7:15 I exercise. पतली अभी तक नहीं हुई हूँ, बट एक्सरसाइज तो करती हूँ, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज आई मीन खाना एक ऐसी चीज है जो मुझसे अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल नहीं होती है ज्यादा। एनीवे 6:15 to 7:15 आई वर्कआउट एवरी डे। फिर घर पे आके थोड़ा फ्रेश होके मैं मेरे बेटे के साथ 8 o'clock रफली बैठ जाती हूँ फॉर हिज स्टडीज, क्योंकि अभी नाउ ही इज आल्सो इन 4th grade, सो थोड़ा पढ़ाई वगैरह का होमवर्क वगैरह करा के लेना।
सो 8 to 9 रफली उसके साथ होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स वो तो पेरेंट्स को ही करने पड़ते हैं आधे से ज्यादा. एंड देन फिर रफली अराउंड 9:30 वी लीव फॉर ऑफिस. सो ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर 9:30 विल लीव फॉर ऑफिस. 9:30 को निकल के फिर 10 o'clock विल रीच ऑफिस. 10 to 6, 6:30 मैक्स टू मैक्स 7 ऑफिस. उसके बाद घर जाके फिर टाइम पास, मतलब दैट कैन बी एनीथिंग. कभी म्यूजिक के मैं गिटार लेके कभी गाना गा लिया, कभी बेटे के साथ क्रिकेट खेल लेती हूँ, कभी नीचे हमारे सोसाइटी में क्लब हाउस है, वहां पे जाके हम टीटी खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं. कभी टीवीज मूवीज देख लिए. तो जस्ट नॉर्मल टाइम. इवनिंग के टाइम पे आई डोंट कीप एनी. Nice. Yeah. Very nice. And do you like traveling? A lot. हाँ, कितने often travel करते हैं, कहाँ मतलब what are your favorite places to go? 2 से 3 ट्रैवल तो बड़े वाले होते हैं, बड़े वाले एज इन 5 to 6 days पर ट्रैवल. ऐसे साल में 2 से 3 तो हो जाते. 2 तो आराम से ही हो जाएंगे, तीसरा में भी हो जाएगा. अदरवाइज 2 महीने में एक बार तो एक वीकेंड टाइप्स तो हो ही जाता. मतलब महाबलेश्वर इज वेरी क्लोज टू पुणे, वेरी 3 hour ड्राइव. तो फ्राइडे को ऑफिस खत्म होने के बाद निकलने का, और मंडे को वहां से सुबह 5:30 बजे निकलने का. या अभी हमारे सेट हो गया है, 5:30 को वहां से निकलेंगे, 8:30 वी आर इन पुणे, तो 10 बजे ऑफिस भी आ सकते हैं. तो महाबलेश्वर है, लोनावड़ा है, तो ये नजदीक वाले तो 1-2 महीने में एक बार तो हो ही जाते हैं. आई लव गोइंग टू जंगल. सो वो भी साल में या फिर 1.5 साल में एक आध बार हो जाता है. कान्हा, पेंच, ताडोबा, ये सब मजा आता है. मतलब आई लव द साइलेंस दैट इज देयर इन द जंगल. उसके लिए जाती हूँ मैं ज्यादा. तो बहुत ऐसे काम एंड क्वाइट लगता है जंगल्स में जाके. सो या I agree. And between beaches and mountains? माउंटेन्स. Oh, really? मैं समझ रहा था बीच बोलेंगे आप. अच्छा. माउंटेन्स बहुत Oh. अच्छे लगते हैं. ठंड वहाँ की. एंड अगेन माउंटेन्स में जनरली रेंज नहीं मिलता है ना, तो अगेन मे बी दैट इज द रीजन. शांति मिलती है. शांति मिलती है. कहीं नहीं चलता रहता. And I'm curious to know, जब आप वेकेशन पे जाती हैं, तो are you someone who follows a very rigorous process इसका कंटेंट क्रिएशन का? क्योंकि उन दिनों में आप शूट नहीं कर रही होंगी, कुछ पोस्ट नहीं कर रही होंगी, तो कोई और वो जिम्मेदारी लेता है, और यूर ओके विद लाइक कि चलो इस बार पोस्ट नहीं करेंगे? सो टिपिकली ऐसे होता है कि इफ आई एम ट्रैवलिंग तो उसके पहले मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, बिकॉज आई इंश्योर कि जितने भी वीडियोस तब जाने हैं तब वो मेरे से पहले शूट हो गए. सो आई फॉलो दैट. जब भी मैं बाहर हूँ तो भी वीडियोस मेरे बिफोर हैंड रेडी रहेंगे. एंड इसका एडिटिंग, अपलोडिंग पार्ट माय टीम विल टेक केयर ऑफ. Tell me, after having done so many things, Rachna, and कहाँ आपने सोचा था कि आप म्यूजिशियन सिंगर बनेंगी, कहाँ आप one of the country's largest content creators बन चुकी है, which is such a dramatic shift, but you're also performing in some shape and form. Yeah. सबसे बड़ी चीज आपने क्या सीखी है? Something that you would love others to also know. एक चीज ऐसे सीखी है कि इफ यू आर वांटिंग टू डू समथिंग यू शुड रिलेंटलेसली ट्राई टू डू दैट. यू विल फेल एंड फेल एंड फेल, बट देयर विल बी समडे व्हेन यू विल सक्सीड. एंड एक बार सक्सेस हो गया तो देयर इज नो स्टॉपिंग देन. फिर आप मतलब यू वुड हैव नेवर इमेजिन्ड उस स्केल पे आप जाके पहुंचते हो. सो मतलब इसका एक जस्ट कॉन्टेक्स्ट देती हूँ व्हाट एवर आई सेड राइट नाउ. सो मेरी मॉम भी एक टीचर थी, राइट. सो कई बार ऐसे होता था, मी एंड माय मॉम यूज्ड टू गो आउट फॉर ग्रोसरीज, फॉर जनरल शॉपिंग एंड व्हाटएवर, एंड आई हैव सीन हर स्टूडेंट्स मीट हर ऑन द रोड्स. सो मैंने वो देखा है कि मॉम को देख के नमस्ते मैम, आप कैसे हो, पैर छुएंगे मेरे मॉम के. मुझे ऐसा लगता था यार माय मॉम इज सो फेमस यार, स्टूडेंट उसको रास्ते में मिलते हैं, कितना रिस्पेक्ट मिलता है मेरे मॉम को. सो मैं भी वहां से वो एक था कि यार अपना एक नाम कमाना चाहिए, रिस्पेक्ट कमाना चाहिए, बट वो कैसे ये नहीं पता था. तो शुरुआती में ऐसे लगता था शायद सिंगिंग में करियर करूंगी, वहां से मैं बड़ी हो सकती हूँ, फिर रिस्पेक्ट आ सकती है. that didn't happen to the extent which maybe could have happened, I don't know. फिर सीए बनी. सीए के बाद टीचिंग कर रही थी, बट फिर भी ऐसे लगा यार सीए मतलब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को सर्व कर रही हूँ, इसके बाहर और क्या मिलेगा. Then I did a course after completing CA that is known as forensic accounting, and that is about fraud detection. तो फिर वो कोर्स किया. फिर उसके बाद मैं वो कोर्स की फैकल्टी मेंबर बन गई. फिर आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑल अक्रॉस प्लेसेस, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, आउटसाइड महाराष्ट्र ऑल्सो. तो तब थोड़ा एक इंडिया लेवल रिकॉग्निशन मिलने लगा था, बट अगेन सिर्फ सीए. तो वो भी ऐसे लग रहा था ये भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अगेन आई एम गेटिंग रिकॉग्निशन और यू नो दैट रिस्पेक्ट बोलो, रिकॉग्निशन बोलो, व्हाटएवर, ओनली अगेन फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल.
तो वो मैं हर बार ही कुछ ट्राई कर रही थी, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जा रहा था. इवन आई अप्लाइड एज अ सेबी रजिस्टर्ड, क्या बोलते हैं उसको, सेबी रिसोर्स पर्सन बोलते हैं. सेबी रिसोर्स पर्सन इज अलाउड टू टेक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स. तो मैंने मोर देन 100 सेशंस ऐसे लिए, नॉट ओनली इन पुणे, आउटसाइड पुणे ऑल्सो. दिस इज बिफोर यूट्यूब, राइट? ये सब मैंने तब किया ऑलमोस्ट. मतलब मैंने इंडियन आर्मी सदर्न कमांड वालों को जाके फाइनेंशियल लिटरेसी का सेशन दिया है, सीआईडी वालों को दिया है, बहुत अलग अलग जगह पे जाके मैंने सेशन दिया था. तो तब ऐसे लग रहा था, हाँ यार, एक थोड़े अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग ऑडियंसेस को केटर करने को मिल रहा है. बट यार, इससे इंडिया के बाहर कैसे रिकॉग्निशन मिलेगा? फिर स्टिल आई एम स्टिकिंग टू इंडिया ओनली. तो हर बारी वो कुछ ना कुछ ऐसे मिसिंग पीस इन द पजल लग रहा था. But I have tried so many things before YouTube. So I've taught PGDM students, I've taught MBA students, I've taught CA students, I've done this financial awareness programs, I've done corporate trainings. I have taken test series for students as a proper venture, मतलब. लेकिन nothing was taking me to something which was there in my mind, but I was not able to exactly quantify that. तो जब ये YouTube का क्लिक हो गया, तब ऐसे लगने लगा, यार, maybe this is that one thing which can get me recognition not only in India but maybe even outside India. तो जब ये ऐसे वो एक ट्रिगर पॉइंट आता है मेरे हिसाब से, हर एक क्रिएटर के पास वो एक बार आता है कि यार मे बी दिस कैन बिकम बिग. तो जब वो आया, तब मैंने बोला, यार, अब तो फुल टाइम क्रिएटर बनेंगे. दैट वाज द टाइम जो मैंने एक वीक के अंदर बाकी सभी एक्टिविटीज बंद की. ऑल एक्टिविटीज जो मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल करे आ रही थी, सबको डायरेक्ट क्रॉस मार्क किया. मैंने कहा फुल टाइम क्रिएटर बनूंगी. दैट वाज 1 जनवरी 2020 से मैंने फुल टाइम यूट्यूबिंग चालू किया. एंड मार्च 2020 लॉकडाउन हो गया. वहां से तो और ही बूस्ट होगा. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है वाला सीन है. अब काफी फिल्मी है क्या? बहुत ज्यादा. I'll show you something. 1 minute. So that's my cabin, and यहाँ पे Oh my God, these are movies. हाँ, जिंदगी न मिलेगी तुम्हारा दीवार. ये सारे क्या वो डायलॉग्स हैं मूवी के? या सो वहां पे मतलब मैंने क्या किया है, मूवी के डायलॉग्स लिखे एंड आई कोरिलेटेड दैट विद फाइनेंस. सो फॉर एग्जांपल, शाहरुख से क्या पता कल हो ना हो, तो कल हो ना हो आपको पता नहीं तो इंश्योरेंस ले लो. फिर इट हैज द दीवार डायलॉग कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है. एंड देन मैंने नीचे लिखा है कि अमिताभ बच्चन के डाइवर्सिफाई, व्हाई कांट यू? Oh, I love this. I love this. There is this childlike excitement in you when you're doing this, which is so wonderful. बहुत visibly दिखता है कि this is something that you're good at. Awesome. 3 सवाल and we will end this rapid fire. Number 1, Rachna, pick between speed and perfection. Perfection. Why? मुझे ऐसा लगता है करना है तो अच्छे से करना है, वरना नहीं करना है. लगता है. Okay. My professor had taught me this, that don't be one of them, be the one. I think वहां से आता है. Dialogues आपके पास बहुत सारे हैं. Pick between money and power. Finance content creator को आप money ऐसा option दे रहे हो. Respect, which is not there in the option. But no, I If I take power as respect, then power. Perfect. ठीक है, that's fair enough. Absolutely. अच्छा, मैं आपको अगर 2 choices दूंगा, या तो मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा, या मैं आपको बोलूंगा कि आप वापस 20 साल की हो सकती हैं, लेकिन आपको वो हर एक चीज पता होगी जो आपको आज पता है. What will you choose? 100 करोड़ रुपए. एंड मैं वही पॉकेट में लगाऊंगी और उसके और ज्यादा करूंगी. I was expecting this. लगी गलत सवाल गलत इंसान से पूछ ली. Yeah, no, I would do the same. I would do the same. I think the quantum is big enough कि उससे हम बहुत आगे ले जा सकते हैं उस सवाल को. Perfect. Thank you so much, Rachna. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. May you continue doing everything that you're doing. You are genuinely making such a big difference, and I am just happy to share the space with you whenever I can. So thanks a lot. All the best with everything. Thanks a lot. Thanks a lot for having me. Thank you. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Variku Shorts channel.